परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट गार्डन। साथियों, आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हम आपके लिए मैथमेटिक्स का सेशन लेके आए हैं, और वो भी यूपी टेट और सुपर टेट। जो भी साथी हमारे सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं और पूरे जी जान से लगे हुए हैं, और आगे सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है, हमने शुरुआत की है यूपी टेट के लिए। और ये हमारा जो सेशन रहेगा, जो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हम यूपी टेट मैथमेटिक्स और सुपर टेट मैथमेटिक्स के लिए हमारी वीडियोस होंगी। तो उसी कड़ी में दोस्तों, आज का ये हमारा यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित मैथमेटिक्स में पहला वीडियो होगा, जिसमें हम केवल सिलेबस की बात करेंगे कि यूपी टेट मैथ में, यूपी टेट मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है यूपी टेट में, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आपके डिस्प्ले पर शो हो रहे जो चैप्टर हैं, ये मैथमेटिक्स यूपी टेट मैथमेटिक्स के सिलेबस से संबंधित है। पहला है चैप्टर मैथमेटिक्स में यूपी टेट में, सुपर टेट में जो लिया जाता है, पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 1 से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट सुपर टेट में। उसके अलावा दूसरा चैप्टर है सरलीकरण। अच्छा, संख्या से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है हमारा, वो है सरलीकरण। सरलीकरण ये बॉडमॉस रूल पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे भागु जोगा से संबंधित जो रूल लगता है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें वो रूल लगता है। तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना होगा, इसमें आपको कम से कम 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बनेंगे आपके यूपी टेट सुपर टेट में। इसमें भी आपको 1 नंबर के प्रश्न जरूर मिलेंगे, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, जो अगला चैप्टर आपका है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स बीजगणित। बीजगणित से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आपको बेसिक जानकारी रहनी चाहिए अलजेब्रा से संबंधित। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अगले चैप्टर की बात करते हैं। इसमें है आपका जो चैप्टर है वो है औसत। औसत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के औसत क्या होंगे, एक विद्यार्थी गणित में, हिंदी में, साइंस में क्रमशः इतने इतने नंबर पाता है, तो तीनों विषयों का औसत अंक क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं औसत में। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें भी आपको कम से कम 1 नंबर मिलेगा इस चैप्टर से। जो अगला चैप्टर है प्रतिशतता, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रतिशतता, लाभ, हानि और छूट इधर, और जो तीसरा आपका चैप्टर, ये तीनों चैप्टर लगभग रिलेटेड हैं। तो आपको इसमें अधिकतम 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये आपको पढ़ना है और हम अपने सेशन में इसको अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे, इसका सारा कॉन्सेप्ट और इस पर जो ट्रिक बनता है और जो इसका क्वेश्चन होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है। अगला जो हमारा मैथमेटिक्स के सिलेबस में चैप्टर है वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अनुपात और समानुपात से भी आपको कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है मिश्रण। 2 चीज़ों या 3 चीज़ों से मिश्रित जो चीज़ें हैं उसमें जो अवयव हैं उनके अनुपात से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे 1 लीटर दूध में पानी और दूध का अनुपात इतना है, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इस पर 1 नंबर कम से कम मिल सकता है इस चैप्टर से भी आपको। ठीक है। चलते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वो है कार्य और समय। जैसे 2 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चाल दूरी समय। चाल दूरी समय से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। मतलब चाल समय दे दिया है तो दूरी पूछेगा, चाल दूरी दिया है तो समय पूछेगा, चाल दूरी समय दिया है तो चाल पूछेगा। इस तरह से के क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ाते समय चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है राशियाँ और मापन। विभिन्न प्रकार की जो राशियाँ हैं जैसे समय, लंबाई, द्रव्यमान, इनके मात्रक क्या होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग पढ़ते समय डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका वो है ज्यामिति। ज्यामिति मीन्स रेखा गणित। इस रेखा गणित में आपको रेखाओं से संबंधित, बिंदुओं से संबंधित सारी जैसे त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसमें आंकड़ों और आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला जो चैप्टर है आंकड़ा प्रबंधन, ये दोनों रिलेटेड चैप्टर है। इससे भी आपको 2 नंबर, दोनों चैप्टर से कम 2 नंबर मिल जाएगा। इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। और जो अगला चैप्टर है आपका वो है संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी कहने का मतलब संख्याओं की श्रेणी। जैसे आपको दे दिया गया 1, 2, यहाँ पे खाली स्थान है 4, तो यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा, इस स्पेस पर कौन सी संख्या होगी। ये मतलब सीरीज बनेगी और उसमें विलुप्त संख्या आपको बताना होगा। संख्याओं के श्रेणी से संबंधित कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये आपका संख्या श्रेणी से संबंधित हो गया। अगला जो आपका है इसी से संबंधित एक चैप्टर है पैटर्न। संख्या श्रेणी पैटर्न से संबंधित ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पैटर्न से संबंधित। ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्याओं के, वस्तुओं के, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैटर्न बने रहेंगे। पैटर्न के आधार पर आपको आंसर चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे आपका आइए 1 लाइन, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, तो यहाँ पे वैकेंट रहेगा, आपको बताना होगा कितनी लाइन हो सकती है। तो ये पैटर्न बनते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसी तरह से पूछी जाती हैं। और जो अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अध्यापन संबंधी मुद्दे।
इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से आपको लगभग 12 से 15 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसको चैप्टर नहीं कहेंगे, ये मैथमेटिक्स पेडागोजी है, अध्यापन संबंधी मुद्दे। मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाते समय हम किन किन चीज़ों से होकर गुजरते हैं, मैथमेटिक्स की जो अवधारणा है, जो तार्किकता है मैथमेटिक्स की, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। मैथ्स पेडागोजी में हम लोग मैथ्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 12 से 15 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सिलेबस आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैथमेटिक्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बस टैलेंट गाइडेड एकेडमी से जुड़े रहिए और लगातार हमारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। अभी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है यूपी टेट में। इसमें हम सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में कवर करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि आप 20+ क्वेश्चन अवश्य कर लोगे। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपको मैथमेटिक्स आता है या नहीं आता इस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, टैलेंट्स गाइडेड एकेडमी से जुड़े रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज केवल सिलेबस का इंट्रोडक्शन हमने कराया है। अगले जो वीडियोज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हाईलाइट करेंगे, आपको दिखाएंगे, जिसको आप 1 से 5 सेकंड के अंदर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप 1 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो आप आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन एक ही मिनट में, ओनली 1 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आप किसी भी तरह से परेशान ना हो कि हमको मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आता है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आप किसी भी हालत में कभी भी कर सकते हो। कभी भी आप एग्ज़ाम दीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि परीक्षा का जो पेपर बनाते हैं, परीक्षा के लिए जो पेपर सेट करते हैं, वो इस तरह से सेट करते हैं कि उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कोई भी कर सकता है, साधारण स्टूडेंट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि देखते ही आप उस पर टिक कर सकते हो। जैसे कि जीएस जीके में आप करते हो कि देखे और आंसर अगर विकल्प में पाए तो कर दिए, उसी तरह मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप देखकर कर सकते हो। आपको उसके अंक 8 से 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।